अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं कौसर पाशा व्लॉग और मैं हूँ कौसर पाशा। एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हूँ और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, इस वजह से मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। देखिए भाई, बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं और जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना होता है, जहाँ पर आप जब जाते हैं तो वहाँ के अलग अलग सिनेरियो होते हैं। ठीक है, रिसेंटली अभी मुझे जाना पड़ा था इस्लामाबाद अगेन वंस अगेन। मेरी जो है वो खाला जान की जो है वो डेथ हो गई थी, इस सिलसिले में मुझे अर्जेंट वहाँ जाना पड़ा। मेरे साथ रोहान जो है वो छोटा मेरे साथ था। तो वहाँ पर जो एक्चुअली जो उनके घर हैं वो मागला हिल्स की तरफ है। मागला हिल्स के ऊपर मैंने आपसे बताया था, आपने मेरी पिछले व्लॉग्स देखे थे, उसके अंदर आपने देखा होगा कि यकीनन मागला हिल्स की हम जब बात करते हैं तो मागला हिल्स के ऊपर जो है बहुत सारे मुख्तलिफ एनिमल्स रहते हैं। तो वो जो एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं तो वो जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो हिल्स से नीचे उतर के आ जाते हैं, जहाँ पर रिहायशी आबादी है वहाँ पर आ जाते हैं। तो जब वो रिहायशी आबादी के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि क्यों आते हैं वो रिहायशी आबादी की तरफ। वो इस वजह से रिहायशी आबादी की तरफ आते हैं कि वहाँ पर उनको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सर्दी के अंदर ये होता है जब बर्फ़बारी होती है मरी हिल्स की तरफ या मागला हिल्स की तरफ, तो उसके ऊपर रोहान भाई आ गए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं रोहान भाई। मैं अभी इनसे रोहान भाई की भी आपको बात बताता हूँ क्या हुआ क्या था। तो सर्दी में जब इस तरह के हालात होते हैं, जब वो आ जाते हैं वहाँ पर उनकी खाना पीना जो है वो ख़त्म हो जाता है। उनकी बहुत सारी चीज़ें बर्फ़बारी हुई हुई होती है, इस वजह से वो जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको खाने की चीज़ें नहीं मिल रही होती। तो वो जब नीचे आते हैं रिहायशी इलाकों की तरफ तो वहाँ से उनको कुछ रोटी, कुछ टुकड़े, उनको सब्ज़ी वेजिटेबल जो है लोग उनको डाल देते हैं, इस तरीके से वो खा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा था जो लेपर्ड आ गए थे, तेंदुए आ गए थे, वो तो ख़तरनाक है, लाज़मी बात है, इंसान जो है वो उनकी तरफ नहीं जाते। लेकिन वहाँ पर कुछ मंकीज़ आ गए थे, लोमड़ियाँ आ गई थी और पिग्स आ गए थे, तो वहाँ पर वो आते रहते हैं, कॉमन है। और मागला हिल्स के ऊपर जहाँ पर हमारे घर है खाला का, वहाँ पर जो है वो तो उनकी यानी कि बंदरों की जो है वो आमदोरफ़्त का सिलसिला जारी रहता है। बाद दफ़ा बंदर जो है पूरा साल ही वहाँ पर मौजूद होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर। तो हुआ ये कि अभी जो आपने रोहान को देखा, रोहान साहब जो है वो अपने तमाम कज़न्स के साथ जो है वो छत पर, जिस तरह ऊपर अभी मैं छत पर बैठा हूँ, मैं अभी तो 4th फ्लोर पर बैठा हूँ, लेकिन वो जो मागला हिल्स के ऊपर जो वो बने हुए हैं हाउसेस बने हुए हैं, उनके जो है हिल्स से इस तरीके से, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बने होते हैं वो बने हुए थे। तो उस पर कुछ मंकीज़ जो है वो आ गए थे, तो उसके कज़न्स, रोहान के कज़न्स वगैरह जो है उन्होंने उनको कुछ लेफ़्ट ओवर फूड, जिस तरीके से खाना पीना, कुछ फ्रूट्स आइटम, कुछ रोटी के जो टुकड़े उनको डाल दिए, तो वो सारे, और उन्होंने अपने दोस्तों को बुला लिया और सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो बंदर जो हैं वो वहाँ पर आ गए। अच्छा, उन बंदरों के अंदर अचानक आपको पता है कि जब बंदर वहाँ बैठे हों या जानवर बैठे हों तो उनको तंग नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब कोई जानवर खाना खा रहा हो तो उस वक्त तो बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए, वो कोई सा भी जानवर हो सकता है। तो हुआ ये कि वो उस जानवर को, उस बंदर को तंग करते हुए कुछ बच्चों ने हू हा की और उस बंदर साहब ने जंप लगाई और रोहान के चमेट रख दिया। अच्छा, चमेट रखा, उसके जो राइट या लेफ़्ट वाला मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे उसकी वीडियो बनाकर, उसमें पूछता हूँ तो वो बताएगा आपको। रोहान काम हियर प्लीज़। तो उसके आपके कौन से शोल्डर के ऊपर आपके बंदर ने मारा है, लेफ़्ट पे या राइट पे? हाँ, दिस इज़ द लेफ़्ट वन। इस बंदर का ये जो है ना वो अपना इसी तरीके से स्वेटर पहना हुआ था रोहान, और रोहान को उन्होंने पंच मारा एक, और उसका पंजा जो इतना ख़तरनाक था कि उसने उसको पूरा ज़ख़म कर दिया पीछे से। हालांकि उसके स्वेटर और शर्ट जो उसने पहनी हुई थी उसको कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर से उसका पंजा इतना ख़तरनाक था कि उसने स्किन को कर दिया। तो वो एक्चुअली इट हैपन कि वो कहलाता है बंदर बाइट, यानी मंकी बाइट्स कहलाता है। अब ये बंदर ने काटा नहीं था, ये सिर्फ इसको पंजा मारा था। अब चाहे बंदर काटे या बंदर का पंजा लगे तो रेबीज़ की मेडिसिन यानी वैक्सीन जो है बच्चों को दी जाती है। इसकी 5 डोजेज होती हैं। तो हुआ क्या, मैं फटाफट लेकर उसको पोली क्लिनिक गया इस्लामाबाद, और पोली क्लिनिक जाकर मैंने जो है वो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि यार ये आपने क्या कर दिया। मेरे साथ जो कज़न गया था छोटा रोहान का, उसने जब उसको बताया कि भाई ये मेहमान आए हुए कराची से, तो उन्होंने कहा क्या आपने कराची की जो है वो मेहमानों को बंदरों के सामने फेंक दिया। तो सीन ये हुआ कि उन्होंने फिर बताया भाई इसको रेबीज़ लगेगा, और ये जो है वो टीका जो है वो कम से कम एक टीका 1650 रुपये का है। यानी रेबीज़ का जो टीका होता है वो 1650, इसको वैक्सीन बोल रहे थे, 1650 रुपये का है। तो फर्स्ट उन्होंने फ्री लगा दिया, लेकिन सेकंड फिर जब मैंने लगवाया तो वो 1650 रुपये का फिर मैंने परचेज़ किया। अभी 3 उसको लगने, तो अभी मैं कराची में आ चुका हूँ वापस। तो अब मैं कराची से अभी मैं जा रहा हूँ ख़रीदने के लिए, और मैं वहाँ से ख़रीद के लाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितने का मिला है, कराची से मुझे कितने का मिला है।
मैं आपको दिखाता हूँ कि और बताता हूँ कि किस तरीके से वो टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, फिर अपने व्लॉग को मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर आप इसको ज़रा पूरा देखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मुकम्मल देता हूँ मैं किस तरीके से रखते हैं, और उस पेपर की भी वीडियो दिखाता हूँ जिस पर डॉक्टर ने उसको मेनटेन किया हुआ, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। रेबीज़ की इस तरीके से जो है मेडिसिन लगती है, और इस तरीके से डॉक्टर जो है अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट डोज है ये लग गई थी यहाँ पर, और ये सेकंड भी लग चुकी है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अच्छा, पहली डोज जो है वो 0 कहलाती है, फिर 3 दिन के बाद लगती है, फिर 7वें दिन लगती है, फिर 14वें दिन, और फिर 29वें दिन जो है वो लगती है मेडिसिन। इस तरीके से रेबीज़ की मेडिसिन लगती है। और ये रेबीज़ की जो दवाई है जो है वो ये रही, और ये कहलाती है वेरोबॉस, ठीक है ना, वैक्सीन रेबिक, ठीक है ना। ये आ गई इन्वेक्टिवेटिन, ये लगी है इसको, और ये तकरीबन 1600, ये देखिए 1641 रुपये की है, राइट। और ये यहाँ पर मौजूद है, रेबीज वैक्सीन कहलाती है, राइट। तो अभी ये इसकी 2 डोज लग चुकी हैं, 3 डोज और बाकी है। हाँ, तो जिस तरह आपने देखा इस तरीके से जो है वो फॉर्मली रेबीज़ की वैक्सीन लगती है। तो कोशिश ये करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि किसी भी तरीके से जानवरों के करीब ना जाएं। ऐसे जानवर जो कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, ख़तरनाक हैं, जो कि किसी भी तरीके से बच्चों पर अटैक कर सकते हैं, किसी बड़े पर भी अटैक कर सकते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो। और इस तरह बहुत सारे और भी केसेस आए हुए थे। कैट बाइटिंग का भी केस आया हुआ था, और मंकी बाइटिंग का केस तो ये मेरे साथ था, रोहान यहाँ पर मौजूद था। तो सबको चाहिए कि वो सेफ़ रहें और अपने आप को सेफ़ रखें, और बच्चों को भी सेफ़ रखें, दूर रखें बच्चों को बंदरों से। तो मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो मुझे आप लिंक में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये पूछना है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हाँ, जिस तरह मैंने अभी कहा कि आपको मैं कराची में भी जाऊँगा, तो मैं कल इसको एक नेक्स्ट वैक्सीन लगनी है, तो मैं भी जाके पता करूँगा कि वो कराची में इस वक्त कितने की मिल रही है, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। ये वैक्सीन फॉर्मली आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने अस्पतालों से उठा ली है, क्योंकि महंगी वैक्सीन है, बच्चों को लगाने की है नहीं, जिस तरीके से वो डॉग बाइटिंग में भी ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, सच चाओ।